शहर के नया बस स्टैंड रोड पर गुरुवार देर रात्रि कार की टक्कर से एक निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की मौत हो गई, जबकि घटना के बाद चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। कोतवाली पुलिस थाना के एएसआई वीरेंद्र सिंह ने बताया कि करीरी जयपुर ग्रामीण निवासी शिवराज उम्र 35 साल सिंह पुत्र महेंद्र सिंह चूरू में एक निजी फाइनेंस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत था। गुरुवार देर रात वह कंपनी के काम के कोई दस्तावेज लेने के लिए जिला कलेक्ट्रेट जा रहा था। तभी पंखा सर्किल की ओर से आ रही कार ने स्कूटी पर सवार शिवराज सिंह के टक्कर मारी, जिससे उसके गंभीर चोट लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल हालत में राजकीय डेडराज भरतिया अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के ठेलासर निवासी शक्ति सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस कार व चालक की तलाश शुरू कर दी है। 11:50 पर नगर स्टेडियम पास स्कूटी सवार की कार की चपेट में आने से मृत्यु हुई, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। घटना क्या है? विगत रात्रि को शिवराज सिंह महेंद्र सिंह, जो फाइनेंस कंपनी चूरू में कार्यरत थे, जो अपने जरूरी कागजात लेने के लिए स्कूटी से कलेक्ट्रेट जा रहे थे, रास्ते में कार की चपेट में आने से दुर्घटना में मृत्यु हुई। आपका नाम? वीरेंद्र सिंह है सर। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए अजीज खान ने बताया कि भगवान सिंह राजपूत के मकान के पीछे मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसको लेकर आस पड़ोस के लोगों व मोहल्ले में काफ़ी रोष व्यक्त है, क्योंकि यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। यहाँ टावर लगने से गंभीर बीमारियों का मोहल्ले वासियों को सामना करना पड़ सकता है। उक्त टावर की नगर परिषद के द्वारा कोई अनुमति भी नहीं और उक्त जमीन मनसा माता मंदिर व जोगियो डोली के नाम से विवादित है। इसको लेकर कोर्ट में भी विचाराधीन है। इस टावर का तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। मैं जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी को, और मेरे लेटर पर लिखे कलेक्टर साहब को मैं दे रहा हूँ। और कलेक्टर साहब को ये प्रदर्शन ज़्यादा फैलता है। पहली इशू जो ओरिजिनल टायर उसमें लग रहे हैं, पहले हम लोग कलेक्टर साहब को बोल दिया कि ये टावर हटाने की हम कोशिश करके एप्लीकेशन दे चुके हैं, दूसरी और एप्लीकेशन दे रहे हैं। अब ये नया टायर लगाने की और कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हम लोग इसका ये कॉलोनी है, बड़ी कॉलोनी है, इसके अंदर प्रदर्शन ज़्यादा बंद है, और इसलिए तुरंत प्रावधान है, इसको हटाया जाए सर। नगर परिषद से कोई परमिशन नहीं लिया है, लोग खुद आपका जाति लगा रहे हैं। आपका जाति लगा, नगर परिषद को कोई गवर्नमेंट से पावर नहीं लिया है। नए कॉलोनी वाले को किसी को पूछे, कॉलोनी वाला पूरा विरोध कर रहा है। मेरे पास आके बोले आपको लेटर पेड आप लिख के दो। मैं आपको लेटर पेड पर लिख के दे रहा हूँ, कलेक्टर साहब को दे रहा हूँ माल। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजीज खान, ऑल इंडिया कांग्रेस है जिला अध्यक्ष। नमस्कार, चूरू अपडेट में आप सभी का स्वागत है। राजलदेसर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत बिनादेसर के सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में बिनादेसर सेवा समिति की ओर से विद्यालय में रसोई रूम का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन राजलदेसर ग्रेट व्हाइट कंपनी के भामाशाह कैलाश डिडवानिया विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजू खेड़ीवाल, राजस्थान को ग्राम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित धादीच, श्री राजलदेसर गौशाला के अध्यक्ष राम अवतार सोनी, सरपंच प्रतिनिधि तुलसीराम शाश्वत, भामाशाह प्रभुदयाल शाश्वत, युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी, पूर्व प्रधानाचार्य बाबूलाल पांडे के कर कमलों से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान को ग्राम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित धादीच ने कहा कि इस विद्यालय को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी निजी शिक्षण संस्थान में हम आए हैं। विद्यालय की शानदार व्यवस्था की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह कैलाश डिडवानिया ने कहा कि विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करके अपने गांव, देश का नाम रोशन करे। इस विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा भामाशाह के सहयोग से जो कार्य किए जा रहे हैं, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उन्होंने विद्यालय में विकास के लिए अपनी ओर से हमेशा सहयोग प्रदान करने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजू खेड़ीवाल ने कहा कि इस विद्यालय के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जब से मैंने इस विद्यालय में पदभार ग्रहण किया है, आज तक इस विद्यालय में निरंतर भामाशाह के सहयोग से कार्य किए जा रहे हैं। आज विद्यालय में भामाशाह प्रभुदयाल रमेश शाश्वत के आर्थिक जिस तरह से रसोई रूम का निर्माण करवाया गया है, इससे पूर्व भी है। इनके द्वारा विद्यालय में जितने कार्य किए हैं उनके पास मेरे बारे में
उनके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। खेड़ीवाल ने कहा कि विद्यालय विकास में भामाशाह का सराहनीय योगदान लगातार मिल रहा है। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में भामाशाह के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम भी रखा गया। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह कैलाश डिडवानिया, प्रभुदयाल, रमेश शाश्वत आदि को मोमेंटो, साफा, शॉल, माला पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान ललित डिडवानिया, महेंद्र सुथार, कन्हैयालाल जोशी, बीना देशर सेवा समिति के अध्यक्ष बिरबल शाश्वत, कालूराम शाश्वत, राजलदेसर युवा विकास समिति के मंत्री मदन दादीच, सुखनाथ सिंह मामरा सहित गांव के अनेकों व्यक्ति मौजूद थे। नमस्कार, मैं अंजू खेड़ीवाल, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीना देसर। आज हमारे विद्यालय के अंदर भामाशाह सम्मान समारोह के अंतर्गत रसोई घर उद्घाटन प्रोग्राम रखा गया, जिसके अंदर हमारे बीना देसर के भामाशाह श्री प्रभुदयाल जी शर्मा, उनके सुपुत्र श्री रमेश जी शर्मा और भामाशाहों की कड़ी में नए जुड़ने वाले श्री कैलाश जी डिडवानिया, जो कि ग्लोबल वाइट कंपनी के चेयरपर्सन है, उनका सम्मान स्वागत समारोह रखा गया। इस अवसर पर विद्यालय की व्यवस्थाओं के बारे में, विद्यालय की आवश्यकताओं के बारे में ग्रामीण जनों से और भामाशाहों से चर्चा की गई। विद्यालय की व्यवस्थाओं से प्रभावित होकर के हमारे भामाशाह श्री कैलाश जी डिडवानिया ने विद्यालय के अंदर छात्र संख्या को देखते हुए और विद्यालय की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए 2 कमरों की घोषणा की। साथ ही साथ में आए हुए महानुभाव श्री ललित जी दादीच, रामावतार जी सोनी, बाबूलाल जी पांडे, कैलाश जी सोनी, मदन जी दादीच आदि के द्वारा ये देखा गया कि विद्यालय के अंदर प्रत्येक चीज़ की पूर्ति है, लेकिन पानी की कमी पिछले 4 सालों से चल रही है। तो उन्होंने इसके स्थायी समाधान की योजना बनाई और स्थायी समाधान के लिए उन्होंने विद्यालय में एक ट्यूबवेल की भी घोषणा की। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे सरपंच महोदय ने शीघ्र ही विद्यालय के अंदर एक नए कुंड के निर्माण की भी घोषणा की। मैं ऐसे महानुभावों का आभार व्यक्त करती हूँ कि जो पराई धरती पर भी अपने उदार चरित्र को दिखाते हैं। अयम निज परोवेति गन्ना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, इस पंक्ति को चरितार्थ करते हुए आज जो भामाशाह हमारे विद्यालय में पधारे हैं, उनका तहे दिल से आभार। इसी प्रकार से हमारे विद्यालय की व्यवस्थाओं को वो देखते रहेंगे, हमारी द्वारा किए गए कार्यों से हमें मोटिवेट करेंगे और हमारे जो विद्यालय में जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को यथासंभव पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए जिला प्रमुख वंदना आर्य व तारनगर के भाजपा नेता राकेश जांगीर ने बताया कि राजगढ़ तहसील के अमरपुरा गांव के देबूराम मेघवाल 22 जुलाई को सुनील आदि के खिलाफ पुलिस थाना राजगढ़ में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसका अनुसंधान राजगढ़ थाना के पुलिस उप अधीक्षक ब्रजमोहन असवाल द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद मुकेश पत्नी सुनील कुमार ने मेरे द्वारा दर्ज करवाए गए उक्त मुकदमा के 3 दिन बाद 25 जुलाई को मेरे खिलाफ एक झूठी FIR पुलिस थाना राजगढ़ में दर्ज करवा दिया। 24 अगस्त को जांच अधिकारी ने दोनों पक्षों को अपने कार्यालय में बुलवाया तो दौरान पूछताछ सुनील कुमार के चाचा रतिराम ने जांच अधिकारी के समक्ष स्पष्ट तौर पर कथन किया कि देबूराम हमारे घर में 7 साल से नहीं आया है और हमारी देबूराम के साथ 7 साल से बातचीत बंद है। जांच अधिकारी ने सुनील कुमार से पूछा कि आपके कहीं भी कोई चोट नहीं है, जबकि देबूराम के सिर पर गंभीर चोट है और 16 टांके लगे हैं, एक हाथ टूटा हुआ है। मगर अब उक्त अनुसंधान अधिकारी आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव में आकर मुकदमे का सही एवं निष्पक्ष अनुसंधान नहीं कर रहा है। जांच अधिकारी मुस्लिम पक्ष की 2 औरतें जो कि मुख्य आरोपी का नाम निकाल रहा है व निर्दोषी का चालान कर रहा है। 24 अगस्त को जांच अधिकारी ने कई कागजों पर मेरे दस्तखत कराए हैं बिना बताए कि उनमें क्या लिखा है। सामने वाली पार्टी गांव में कह रही है कि हम तुम्हारा
चालान करवाएंगे व हमारी औरतों का नाम निकलवाएंगे, जिस कारण उक्त प्रकरण का अनुसंधान बदला जाकर किसी अन्य निष्पक्ष एवं ईमानदार अधिकारी से अनुसंधान करवाएं। इस अवसर पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजीत मेघवाल, रवि आर्य, हरिराम चोपड़ा, राकेश तालनिया, मुकेश प्रजापत, विनोद सैनी, सुनील रामसरा, सुमन आजाद, संपत सिंह खींवासर, दीनदयाल खारडिया, अभिषेक करणपुरा, रंजीत मेघवाल, जयप्रकाश बूटिया, जयप्रकाश खटोड़ सहित अमरपुरा गांव के लोगों ने एसपी को ज्ञापन घटना है किया। 22 तारीख को देबूराम मेघवाल अपने प्लॉट के अंदर गाय को काटने के लिए गया था। तब वहाँ के पड़ोसी सुनील कुमार और उनके माताजी पिताजी तीनों ने पकड़ के देबूराम को बुरी तरह से कूटा। उनके सिर के अंदर 16 टाँके आए हैं, हाथ फ्रैक्चर हो गया और देबूराम ने 22 तारीख को अपना परिवार दे दिया था। उसके बाद 25 तारीख को दूसरी क्रॉस एफआईआर हुई है। हम अनुसंधान अधिकारी से ये चाहते हैं कि देबूराम को न्याय मिले, जबकि हमें अंदेशा हुआ है कि देबूराम के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। अनुसंधान अधिकारी से हम बार बार मिले, हमने बताया कि देबूराम सच्चा है, लेकिन उसके बावजूद अनुसंधान अधिकारी कह रहे हैं कि मेरे पे राजनीतिक प्रेशर है, आप अपनी तफ्तीश कहीं अन्य करवा ले। देबूराम के ऊपर आरोप लगाया है कि देबूराम 3 दिन बाद जो क्रॉस मुकदमा है, आरोप लगाया कि देबूराम किसी के घर में घुस गया, जबकि ये पूरा गांव खड़ा है। एक गांव का सदस्य ये कह दे कि देबूराम घुसा है तो हम मान लेंगे। हम आज अपनी मांग लेके एसपी साहब से मिलना चाहते हैं कि हमें न्याय। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से पेंशनर विभाग में चल रहा 3 दिवसीय जिला स्तरीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण शुक्रवार को संपन्न हुआ। शिविर में ब्लॉक प्रशिक्षक दल के सदस्यों ने भाग लिया। इस मौके पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिले और लोगों को एक बेहतर शासन प्रशासन व्यवस्था का एहसास हो, इसी में हमारी सार्थकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ ली गई जानकारी और सीखे गए कौशल का उपयोग प्रशिक्षण के दौरान करें। विधासर प्रधान संतोष मेघवाल ने कहा कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास के प्रति जागरूक होते हैं। ऐसे में यदि उन्हें योजनाओं प्रक्रियाओं की तकनीकी जानकारी होगी तो वे अधिक बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। सरकार ने एक बेहतर पहल कर जिला स्तरीय से लेकर वार्ड पंच तक का प्रशिक्षण आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। निश्चित तौर पर इसका लाभ जनप्रतिनिधियों के मार्फत ग्रामीण जनता को मिलेगा। पूर्व प्रधान निर्मला सिंहल ने कहा कि गाँवों के लोगों और गाँवों के प्रतिनिधियों अब काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बेहतर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। ज़रूरत इस बात की है कि ग्रामीण प्रतिनिधियों अपने अधिकारों, शक्तियों, कामकाज की प्रक्रिया के बारे में दक्ष हों, ताकि अपनी मंशा के अनुसार लोगों को योजनाओं व विकास कार्यों का लाभ दिलवा सके। सहायक निर्देशक कुमार अजय ने कहा कि वर्तमान में ज्ञान ही शक्ति है तथा भारत की अधिकतर आबादी गाँव में बसती है। यदि ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण अपने ज्ञान से ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के कौशल में वृद्धि कर सकेंगे तो यह सीधे सीधे गाँव में बसते भारत का विकास होगा। इसलिए सभी निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें और बेहतर परिणाम देकर प्रशिक्षण को सार्थक साबित करें। इस दौरान मास्टर ट्रेनर पूर्व कोषाधिकारी फूल सिंह एवं हरि सिंह ने विभिन्न नियमों और प्रक्रिया से विस्तार से अवगत कराया। इस दौरान CDPO सीमा सोनगरा, महिला पर्यवेक्षक कंचन शर्मा सहित संभागीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शुक्रवार को अचानक अस्वस्थ होने के साथ ही चूरू जिला मुख्यालय के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चिंता की लहर दौड़ गई। दर्जनों कार्यकर्ता चूरू शहर ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम चोटिया के कार्यालय पर पहुंच गए और मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में जयपुर के नेताओं से जानकारी प्राप्त की। इसके बाद प्रमुख कार्यकर्ताओं ने विश्वकर्मा मंदिर में पूजा अर्चना की, सुंदरकांड में हनुमान चालीसा का पाठ किया, मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। इस अवसर पर चूरू शहर ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम चोटिया, कांग्रेस सेवा दल के पूर्व जिलाध्यक्ष रतनलाल जांगिड़, अशोक गहलोत फैंस क्लब के अध्यक्ष सुबोध मासूम, राजस्थान ब्राह्मण हास सभा के तहसील अध्यक्ष महेश मिश्रा, चूरू जिला कांग्रेस सचिव योगेंद्र शर्मा, पार्षद विश्वनाथ सैनी, कांग्रेस नेता मंगतूराम बागड़ा सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने विश्वकर्मा मंदिर की पूजा आराधना में उपस्थित थे।
श्रीमान अशोक जी गहलोत की अचानक तबीयत खराब होने पर हम उनके फॉलोअर्स कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री विश्वकर्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने के लिए यहाँ आए हैं। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि गरीबों के मसीहा गहलोत साहब को शीघ्र स्वस्थ करें ताकि वे राजस्थान की सेवा में जुटे रहें।